पार्टी। मित्रों, आज बहुत एक खुशी का दिन है। एक महान लीडर जो जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट जेएनके के थे, नगेश जी। मैं पिछले 5-6 महीने में इनके साथ जुड़ा हूं। मैंने इनको कहा और ये भी चाहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है ज्वाइन करूंगा। इन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब कि हम कुटुआ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन करेंगे। कोल साहब के साथ मेरी बात हुई, उनका आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। भगवान करे उनको जल्द से जल्द वो हमारे बीच में आ जाए, वो ठीक रहे। और अध्यक्ष जी भी सुबह से आपका वेट कर रहे थे, आप बड़े लेट हो गए, तो फिर अध्यक्ष जी को कहीं और जाना था। उन्होंने डॉक्टर मनहाल साहब जो हमारे महामंत्री हैं, जो आपके उस जिले के प्रभारी भी हैं पूरी इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमारे बीच में जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता जी हैं जो एक्स MLC भी मेरे साथ रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे एक्स मिनिस्टर थे। तो आज आपके बीच में हम सब लोग खड़े हैं। मैं चौधरी रोशन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वहां से कुर्सी लाए और आप भी बैठे। ये गुज्जर कम्युनिटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हाँ एडिशनल ऑफिस सेक्रेटरी हमारे नरेश जी हमारे बीच में हैं। और आज मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा दिन है कुटुआ के लिए, खुसूसन क्योंकि कुटुआ में बहुत अच्छे जो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब लोग जुड़े। और आज हजारों की तादाद में जो मैंने देखा है अपने टेन्योर में, मैंने अपने देखा जब नगेश जी के साथ में वहां पे गया, बड़े फेमस लीडर है वहां, और आज ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर मनहाल जी को और विबोध गुप्ता जी को, नगेश जी के लिए जोरदार तालियां आप सब लोग। तो वो हाल दीजिए, ये सर दो बोल दीजिए सर। ये सर इसमें एक जगह ऐसा डॉक्टर मनहाल साहब जिंदाबाद, जनाब सोनी साहब जिंदाबाद, सबको पटका बनाइए। जितने भी यहाँ बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं सब ये पटका लगाइए, सब इनको भी जाओ ना, गाँव के रखो ना। डॉक्टर साहब आपकी
आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लिया। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपकी इज्जत अफजाई, आपकी हौसला अफजाई होते रहेगी नगेश जी के नेतृत्व में। वहां पे हमारे गोपाल महाजन जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको भी मैंने बुलाया था। उनको कहीं बिजी होने के कारण वो यहाँ पे नहीं आए, बट हमारे बीच में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी एक्स मिनिस्टर डॉक्टर मनिहाल जी हैं, विबोध गुप्ता जी हैं जो जम्मू रीजन के इंचार्ज हैं, और हमारे महामंत्री हैं, एमएलसी हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए गुजारिश करूंगा नगेश जी को कि 2 मिनट को अपने ख्यालात गुजार करें। उसके बाद थैंक यू 2 मिनट अपने जो मेरा समाज, मेरे दोस्त, भाई बहन, बुजुर्ग आए हैं, मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जोर से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद! डॉक्टर मनिहाल साहब जिंदाबाद! डॉक्टर मनिहाल साहब जिंदाबाद! यूसुफ सोफी साहब जिंदाबाद! विबोध गुप्ता साहब जिंदाबाद! नरेश जनाब जिंदाबाद! आदरणीय मंच पर बैठे हुए हमारे डॉक्टर मनिहाल साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोहम्मद यूसुफ सोफी साहब, विबोध गुप्ता जी सर, नरेश जी और मेरे चौधरी रोशन जी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सर, जब जनता दल यूनाइटेड में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट था, सेंटर में हमारा लाइन था, तभी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ योगदान दिया। कठुआ में जहाँ भी बीजेपी की मदद हुई हमने की, और उसके बाद हमारे समाज को भी बहुत फायदा मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी की दिशा और उनके कार्यों को हमारे लोगों तक, खासकर गरीब जो कभी ग्रांट के लिए परेशान होते थे, कभी मेडिकल फैसिलिटी के लिए परेशान होते थे, कभी रोड फैसिलिटी के लिए परेशान होते थे, बिजली के लिए, पानी के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हर घर शौचालय, हर घर गैस, हर घर मेडिकल फैसिलिटी और हर बच्ची के लिए पढ़ने के लिए एक अच्छा एक पैनल चलाया। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी से हम दिली तौर पर जुड़े हुए थे। यूसुफ सोफी साहब ने हमें फिर एक बार मौका दिया कि आप आओ, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो और अपने समाज को जोड़ो। हमने कठुआ में सर भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करते हुए ये आज थोड़े से लोग इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें मौका दें, कम से कम 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा हो और भारतीय जनता पार्टी का जितने भी लोग आए हैं सर, अभी राणा साहब तो नहीं है, कौल साहब भी नहीं है, ये सब चाहते थे कि मनिहाल साहब से भी मिलना है, सोफी साहब से भी मिलना है, राणा साहब से मिलना है। तो आज हमें बड़ी खुशी हुई है कि मनिहाल साहब को हमारा समाज टीवी पर देखता था, तो आज इन सबका दिल खुश हुआ है। मनिहाल साहब के, सोफी साहब के, कौल साहब के, राणा साहब के, विबोध सर के, जब भी आपने मिलना हो तो इनके दफ्तर और इनके घर हमेशा खुले रहते हैं। सिर्फ हमारा समाज जब कठुआ बुलाएगा इन्होंने आना है, जरूर है, जरूर है। तो यही प्यार भारतीय जनता पार्टी से हमें मिला है और हमारे परिवार, हमारे समाज को भी मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे भाई बहन आगे से और जोर से काम करना शुरू करें। ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जलसा कराएंगे, जिसमें हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी मुख्य अतिथि और अहदेदार हमारे वहां पर शिरकत करें और हमारे लोगों का हौसला अफजाई करें। धन्यवाद। नगेश जी ने शार्ट लफ्जों में बहुत बड़ी बातें कही हैं।
मैं डॉक्टर मनियाल जी को कहना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे बड़ा जोर दिया था कि हम कठुआ में एक जनसभा करेंगे। फिर पोल साहब के साथ मेरी बात होके फिर अध्यक्ष जी से बात हुई, हमने कहा यहाँ पे फिलहाल करेंगे जो है, उसके बाद हम इनको टाइम दे देंगे। मैं गुजारिश करूँगा अपने विमोद गुप्ता जी जो मेरे चहते भी हैं, दोस्त भी हैं, MLC भी रहे हैं और हमारे महामंत्री भी हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, नगेश जी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के जम्मू कश्मीर यूटी के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से बाय बाय टाटा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। नगेश जी और आप सब सैकड़ों जो कार्यकर्ता मेरे सामने खड़े हैं, आप सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और ये कहना चाहूंगा कि सही वक्त पर सही फैसला आपने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा है, उसको लेकर जो चर्चा अभी नगेश जी ने आपके सामने की है। और इस समय हमारे जो उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट्री सीट के हमारे प्रभारी और महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी की सरपरस्ती में ये ज्वाइनिंग जो है वो हुई है। हमारे सोफी साहब जो कश्मीर के सह प्रभारी हैं और इनके साथ अपना एक राब्ता था जिसके साथ ये यहाँ पर आया। अच्छा होता कि हम सब के साथ साथ गोपाल महाजन जी जो हैं वो जिला के अध्यक्ष हैं, हम उनको भी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि उनके जिले के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जो है ज्वाइनिंग की है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की कठुआ के अंदर जो है ताकत जो है बढ़ेगी। साथियों, अभी जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि एक गरीब को क्या चाहिए, रसोई में गैस चाहिए, गैस माननीय मोदी जी ने दी, शौचालय चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, रहने के लिए छत चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, खाने के लिए राशन चाहिए तो कितने महीनों से जो है राशन जो है वो फ्री जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे घरों के अंदर जो है वो दे रहे हैं। किसान के अकाउंट में 2000 रुपया हर 4 महीने के बाद, 3 महीने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे किसानों के अकाउंट में जो है वो रुपया डाल रहे हैं। विडो पेंशन 200 से 1000 रुपया कर दी। एक गरीब के लिए इलाज कराना कितना मुश्किल होता था, ये खांसी जुकाम तो ठीक है, लेकिन जब बड़ा कोई बीमारी हो जाती थी परिवार के अंदर, जिस परिवार के जिस व्यक्ति को, जिस मेंबर को वो बीमारी होती थी वो भी रोता था घर में और परिवार के लोग भी रोते थे। वो इसलिए रोता था कि मैं घर पे बोझ बन गया हूं, वो कहां से रुपए लाएंगे और मेरा इलाज करवाएंगे। और गरीब परिवार के लोग ये सोचते थे कि हमारा फैमिली मेंबर, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरा माँ, मेरा बाप हमसे जुदा हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास रुपए नहीं है कि हम उनको इलाज करवा सके। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो दे रहे हैं, गोल्डन कार्ड बने हैं। और आज देश के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोगों तक संख्या जी चली गई है जिन्होंने इस योजना का जो है वो लाभ लिया है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दौर के अंदर भारत जो है विश्व गुरु जो है वो बना है। आज दुनिया के अंदर अगर कोई बड़ी ताकत है तो वो भारत है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान की जो एक बात चलती थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी शहादत उस समय दी थी और शेख अब्दुल्ला को बोला था कि मैं बिना परवंट लखनपुर पार कर रहा हूं, लेकिन उनकी उस शहादत को सही मायने में वो श्रद्धांजलि जो है 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी, जब यहां से 370 और 35 से हटा। 370 और 35 से हटने के बाद देश के सारे कानून जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आए और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले उन सब लोगों को लाभ मिला जो लोग जो है अपने लाभ से, देश के अंदर सब लोगों को लाभ था लेकिन यहाँ पर वो लाभ से वंचित थे। चाहे उसमें वेस्ट पाक रिफ्यूजी की अगर हम बात करें, उनको भी सिटीजनशिप जो है राइट मिले। वाल्मीकि समाज जो कि यहाँ पर सेवा करता था
हमारे, तो उनको भी उनके राइट नहीं थे। उनके बच्चे जो हैं वो पीएचडी भी अगर कर जाते थे, लेकिन उनको एक ही नौकरी मिलती थी, वो सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी। उनके साथ भी इंसाफ अगर किसी ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। गोरखा समाज के साथ इंसाफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और उसके साथ साथ गुज्जर बकरवाल समाज के साथ भी इंसाफ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। साथियों, हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन बड़ी हस्तियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करती हैं। 50+ का हमारा जो नारा है कि हमें अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है। आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी और चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ये तय। आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी के हाथों उन्होंने यहाँ पर रहना था और ज्वाइनिंग करवानी थी, लेकिन किसी इमरजेंसी में उनको रियासी जाना पड़ा, तो उन्होंने हम दोनों के जिम्मे जो है ये काम लगवाया कि भाई आप हमारे जो साथी हैं, एक चारों साथी, कि ये आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। विनोद गुप्ता जी, आपने हमें बहुत ज्यादा जानकारी दी। आप मेरे प्रभारी भी रहे हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं। अब जिन लोगों के साथ, जिनके साथ आप लोगों को काम है, जो आपके प्रभारी डॉक्टर मनिहाल जो आज आपके बीच में हैं, विभोद जी और मैं तो बाद में कभी कभी मिलेंगे हम आपसे, बट डॉक्टर मनिहाल जी के साथ बहुत ज्यादा राब्ता है आपको, जो हमारे महामंत्री भी हैं और हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज भी हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा डॉक्टर मनिहाल जी को कि वो 2 मिनट हमें उनके लिए जोरदार पहले एक सारा 2 हाथ मुट्ठी बंद करिए, 2 हाथ चुकी नारा लाना भारत माता की ज्यादा, ठीक है। 3 बारी बोलना, मैं 3 बारी दूसरी आवाज जी ना इस बिल्डिंग की ऐसा लाइना बिठुआ ना सारा, ठीक है। पता चलना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रविंदर रैना जी नहीं, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत अच्छा। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ बड़ी एक जबरदस्त ज्वाइनिंग ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨਗੇਸ਼ ਜੀ जनता दल यूनाइटेड ਦਾ या विरोध ने आख्या भी टाटा बाय बाय करी है, अज भारतीय जनता पार्टी च आए ने और अपने कन्नै सैकड़ों कार्यकर्ता उस इत्थे आयो पार्टी के ऑफिस जम्मू। थोड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत करना मैं, और खास करिए नगेश जी इनकी पूरी टीम की अज भारतीय जनता पार्टी तो समझा, तो सारे की मेरी तरफा, मेरी पार्टी की तरफा बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। साथियों, मेरे कन्नै मंच पर बैठे थे मेरे बड़े भरा विभोद गुप्ता जी, साढ़े सीनियर महामंत्री पार्टी दे, और साढ़े पूर्व MLC भी रहे हैं, रौने वाले रजौरी दे ने, और मेरे बड़े भरा साढ़े तुंडे इत्थे महामंत्री हैं। साढ़े कन्नै साढ़े महामंत्री सुनील शर्मा जी भी हैं, अज जो कुछ कारणवश नहीं आ सके। मेरे बड़े भरा सोफी साहब, सोफी यूसुफ जी भी पूर्व MLC रहे, साढ़े कश्मीर के बड़े दिग्गज नेता ने। मेरे कन्नै साढ़े भरा नरेश सिंह सोटिया जी, साढ़े ऑफिस के एडिशनल ऑफिस सैकटरी हुसैन जी, रोशन जी, साढ़े ST मोर्चा गुज्जर बकरवाल तुसीं अस आखने अज पहाड़ी भी शामिल हुई है, उस मोर्चे के ये प्रदेश के महामंत्री ने। और साढ़े नगेश जी मेरे छोटे भरा, मेरे सामने मेरी मातृ शक्ति, मेरे बुजुर्ग, और खास करके साढ़े बच्चे, मेरे नौजवान, मेरे भतीजे, मेरे भांजे जो सारे ले आए, सारे ये बोतला लगता ठीक है। सारे रिश्तेदार मेरे, मैं मेरा सारा परिवार मेरा है डूंगे का, थोड़ा सारे का इतना बहुत बहुत स्वागत है। और यकीन मनो शायद सोफी यूसुफ साहब ने मीडिया दस्से दा भाई किस इलाके का कि लोग आवाज ने, इन्हें कठुआ लोग आवाज, मैं कठुआ मेरा इलाका आंदा कोई गल नहीं, पर तुम सारे ही दिखी है, मेरा मन बड़ा खुश होया, मेरा बहुत भी खुशी हुआ दी है। और वास्ते
ਸੋਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਨਗੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਠੂਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋग कई लोग पहली बार आए ना इस दफ्तर है ना पहली बार सब आए पहली बार सब नहीं आए कुछ लोग यहाँ आते भी है बीच में बड़ा अच्छा लग गया और नगेश जी साड़ी पार्टी च आइए ये साड़ी ताकत जी और बदनी तुम पता कठुआ साड़ी रिजर्व कांस्टिट्यूंसी है पहले भी रिजर्व होंगे रही काफी साल तक हूँ दोबारा भाजपा जो डिलिमिटेशन हुई है ये रिजर्व हुई सीट है और अस सारे रली मिली है थोड़ी एक बड़ी बड़ी ताकत है एससी समाज जो लगभग 42 to 45% साडा वोटर जिहड़ा है वो कठुआ जिले दे विच है और कठुआ बखरी कांस्टिट्यूंसी बनी उसने और साड़ी जी ताकत वधी और इंदे आने कन्नै साड़ी पार्टी की मजबूती मिली है मैं शायद गोपाल जी बिजी है और नहीं आ सके पर गोपाल जी भी मैं अपने पार्टी का जिहड़ा हैंडल है ये माध्यम कन्नै फेसबुक के माध्यम कन्नै जियां भी मेरी गलबात जा रही है गोपाल जी की साढ़े प्रधान साहब जिहड़े कठुआ दे उन्हें ही उनकी पूरी टीम की अज नगेश की ज्वाइन करने की बड़ी बड़ी मुबारक बहुत बहुत बधाई थोड़े सारे अज रविंद्र राणा साहब ने आना है मैं सवेरे 10:30 बजे घर भी गया वो भी आख लगे अगर 11:30 तक पुजीए 11:15 तक पुजीए तो मैं कोशिश करके आएगा मैं बड़ी एमरजेंसी उधर रियासी जाना साड़ी 4-5 दिन पहले गल हुई थी सोफी साहब बड़े दिन रखा रहे जी आपने भी आना है विनोद जी ने भी आना है मैं ठीक है जी मैं 10:30 को बैठा था पर थोड़ा कुछ कारण शायद लेट हुई है उन्हें एमरजेंसी जाना पाया पर साथियों को लगा था भाई शायद ये मेरे भाग ये लिखे था कि थोड़े गले पटका पाना पार्टी का मैं मेरे बड़े भरा विनोद जी सोफी साहब ते नरेश जी साड़ी किस्मत लिखे था मैं थोड़े नाल रूबरू होना और साढ़े हथ पार्टी ज्वाइन करनी है और मुझे बाबा के साथ मेरा पोतरा भी है भाई पोतरे अज जियां साढ़े रोज गल की साथियों भारतीय जनता पार्टी के तुम देखा ना पिछे हूँ गुजरात च प्रचंड जीत हुई है अज को पहले 149 असैंबली सीट का रिकॉर्ड रहा साढ़े भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटा कढ़िया था और प्रधानमंत्री मोदी जी की स्टेट के अंदर साड़ा लगातार 7वां इलैक्शन है गुजरात के अंदर जितया वो 27 साल उत्थे पूरा पार्टी का रूल रहा अज 5 साल हो लगे अगले 32 साल के बाद जो दोबारा इलैक्शन होना दोबारा बीजेपी इत्थे होनी है तो गुजरात भी सारे साथी की बहुत बहुत मुबारक बहुत बहुत बधाई मैं मती गल्लां नहीं करनियां विनोद जी ने तुहानूं सब सुनाया चाहे राशन की गल की चाहे सिलेंडर की गल की चाहे मकाने की गल की क्योंकि साडा ये गरीब समाज है गरीब समाज ही कुछ ना कुछ मोदी साहब आपू आखदे ने मैं चाह बेचने वाला एक गरीब आदमी हा मी पता गुरबत की होंदी है गरीबी की होंदी है उस सारी गरीबी उन्हें दिखे दा हा उस गरीबी की वो महसूस कर सकता जिहड़ा बंदा जिहड़ा आपे गरीब हा जिहड़ा आपे चाह बेची बेची है अज एक देश का प्रधानमंत्री बनया साथियों अज ये राशन सिलेंडर मकान की गल भी है कन्नै कन्नै उहदे कन्नै जी एक बड़ी जरूरी गल है क्योंकि सारा गरीब समाज ज्यादातर साढ़े एफसी समाज के लोग दिखाने को बैठे दो मेरा तुहानूं सारे ही निवेदन है माता भैणे खास कर निवेदन है तुहाडे वास्ते अगर सिलेंडर आया तुहाडे वास्ते अगर मकान आया तुहाडे वास्ते अगर फ्री राशन आया तुहाडे वास्ते फ्री वैक्सीन आई उहदे कन्नै कन्नै तुहाडे वास्ते एक मैडिकल कॉलेज भी आया कठुए च तुहाडे वास्ते एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आया कठुए च तुहाडे वास्ते एक बायोटैक्नोलॉजिकल पार्क भी आया तुहाडे कठुए च नवे डिग्री कॉलेज बने तुहाडे कठुए च नवे हायर सेकेंडरी स्कूल बने मेरा तुहानूं सारे ही हथ जोड़िए निवेदन है सारे साथी जिहड़े बैठे इत्थे मोदी साहब नहीं चाहते डॉक्टर मनियाल नहीं चाहता कि मेरा समाज का बंदा कोई गरीब रवे तुसीं कोई फ्री चीज मंगने की जरूरत पवे अस पार्टी के बंदे सियासी बंदे अस जिहड़ा गरीब हो उसका ख्याल रखना जिसकी गरीबी की जरूरत है उसी देना पर अगर मेरे घर के अंदर मैडिकल कॉलेज है मेरे घर के अंदर डिग्री कॉलेज है मेरे घर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो मेरा बच्चा उत्थे ये क्या नहीं डॉक्टर बना है मेरा बच्चा उत्थे ये क्या इंजीनियर नहीं बना है ये गल मैं माता भैणे आगा अज तुम पार्टी च आए हो इस पार्टी का नारा ही है अस तुहानूं कदे नहीं आगे गरीब शोषित दलित नहीं आगे तुहानूं कस है नहीं आखना चाहिए मैं नहीं चाहता इस वर्ड इस लफ्ज कन्नै भी सानूं जोड़े जा दलित शोषित गरीब बेचारे असें नहीं बेचारे बनना अगर मेरे को गड्डी ठीक बिला दी मिगी पजाने औने मिगी रस्ते ठीक लब्भा दे मिगी पानी लब्भा दा मिगी बिजली लब्भा दी मिगी फ्री मकान लब्भी आ मिगी फ्री सिलेंडर लब्भी आ मिगी 2000 अपना 1000 पेंशन लभेगी 2000 किसानी लभी आ हूँ सिर्फ क्या काम करना मैं अपने बच्चे पढ़ाने मैं अपने बच्चे डॉक्टर बनाना अपने बच्चे इंजीनियर बनाना तो मोदी साहब का धन्यवाद करना मोदी साहब कॉलेज डिग्री कॉलेज कठुए च खुलिया इंजीनियरिंग कॉलेज कठुए खुलिया ये मैडिकल कॉलेज कठुए खुलिया इस मैडिकल कॉलेज अंदर मेरी इस भैन का बच्चा जाना चाहिए मेरे इस भरा की बेटी जानी चाहिए मेरे इस भरा का भरा जाना चाहिए उसे डॉक्टर बनना इंजीनियर बनना
साथियों कोई भी पोलिटिकल पार्टी हुआ है, कोई प्रधानमंत्री हुआ है, कोई भी नेता हुआ है, वो कदर नहीं चाहता कि मेरा वोटर, मेरा सपोर्टर, मेरी जनता जी है वो गरीब रहे, मेरी जनता कोई डॉक्टर बन सकता। साथियों 14 वाला पहले जो सरकार आई 2014 वाला पहले सरकार आई एक मैडिकल कॉलेज जम्मू च, एक मैडिकल कॉलेज श्रीनगर च 200 बच्चा डॉक्टर बनता है। अज 6 मैडिकल कॉलेज जम्मू च, 6 मैडिकल कॉलेज श्रीनगर च, 12 मैडिकल कॉलेज थोड़े जम्मू कश्मीर के अंदर है। उत्थे 1200 बच्चा घट घट डॉक्टर बनना, उस 1200 विच 12 8 96 है, लगभग 100 बच्चा जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट समाज का डॉक्टर बनना। वो 100 जागरी कठुए के बच्चे क्या डॉक्टर बन, वो 100 के बच्चा कठुए के बच्चे क्या इंजीनियर बन। मैं तुम बार बार मैं मता टाइम से गल लाना कि सारे अस पढ़चे पढ़ाइयां करचे बच्चे बच्चे की काल बनाचे। अज ये भरा साहब को आया इन्हें तो ये रस्ता दसना जिला अस गरीब लोग काम नहीं करके साढ़े बच्चे नहीं पढ़ने, साढ़े बच्चे नहीं पढ़ने, सदियों का गरीब चलते आ रहे हैं, अगे भी अगे कई सदियों का गरीब होना है। अगर इस गुरबती दूर करना है तो मोदी साहब ने कॉलेज दिता था, जो स्कूल दिता था, उस स्कूल च बच्चे भेजो अपने, उस कॉलेज बच्चे भेजो अपने, उस मैडिकल कॉलेज अपने बच्चे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। सकती हो गुरबत का एको इलाज है, एको इलाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आख्या ते पढ़ाई कलम सब तो तेज तलवार है ना, वो कलम है, वो पेन है, ते पेन उन्ना चलाना साथियों जिहड़ा पढ़े लिखदा हो, जिहड़ा पढ़ाई करे। मैं तुहानू बार-बार निवेदन करगा सारे साथी की आज जिला से गेटा वाला बाहर जाके ना वापसी ये प्रण करी जाचे डॉक्टर मनियाल ने विवो जी ने सोफी साहब ने आख्या कि एक गरीब समाज जिहड़ा है अपने बच्चे की पढ़ाग, अपने बच्चे की बड़ा अफसर बनाग, ताकि सानू ना सानू रिजर्वेशन की जरूरत पवे, ना कुछ अगला मंगने की जरूरत पवे, ना फ्री मकान मंगचे, ना सिलेंडर मंगचे, ना कुछ पेंशन मंगचे। साथियों जिहड़ा समाज पढ़ी है, जिहड़ा पंजाब समाज लिखी है, अफसर बनी है, वो समाज का गरीब नहीं। सदियों एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा होए, सिर्फ एक उन्होंने दी रिजर्वेशन, ये लो रिजर्वेशन मैं रोना नहीं रोना, अज वो नहीं रहे पर अपने हथा करोड़ा बी आर अंबेडकर पैदा करी चलीए, असें उसी फॉलो करना। बाबा साहब तुम पढ़े, असें पढ़ना है। मेरे चाहे मेरा एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, चाहे मेरा कोई सोशल SC कैटेगरी का बंदा है, चाहे गुज्जर बकरा बंदा है, सारे लोग आज चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो देश का एक नंबर देश बना है, पूरे वर्ल्ड का एक नंबर कंट्री बना। वो बनना किंगा जिला सारे इकट्ठे रहोगे, जुड़िए रहोगे, वैसे समाज ही जुड़ के आपेगी। कोई भेदभाव नहीं करता है, कोई छूट छाट नहीं करता है, कोई जात पात नहीं करता है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। आज चाहे कोई ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, सारी बीजेपी के अंदर काम करा था, साढ़े कोई महाजन है बीजेपी काम करा दे, गुजर बकरवाल है बीजेपी काम करा दे, सारे समाज की जोड़िया इकट्ठा किया, उधर साड़ा एक गुलदस्ता बनी है, उस गुलदस्ते के अंदर सारा समाज निकलता। मेरी तो सारी की विनती है अस इस पार्टी का विस्तार करचे, अस इस पार्टी की बढ़ाचे, इस पार्टी की इन्ना अगे ले जाइए आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी का इतने जो कब्जा कायम रहे, साड़ी पार्टी का साड़ा डिस्ट्रिक्ट कठुए दो, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर साड़ी जितनी सीटा बधिया हो उन्हें सीटें के अंदर भी बीजेपी का MLA बनना, असें ये प्रचार करना, इस भरा का साथ देना, साढ़े गोपाल जी का साथ देना, उत्थे साढ़े जिन्ने भी लीडर हैं साड़ी पार्टी के, चाहे राजीव सोटिया जी ने, चाहे गोपाल जी ने, चाहे बाकी DDC ने, साढ़े चेयरमैन साढ़े अपने ने, वाइस चेयरमैन साढ़े अपने बबलू जी ने, जिन्ने लोग हैं सारे अपने इलाके के सारे लीडर ने, उनके कोल जाना, कोई काम हुआ है, कोई जरूरत हो है, उन्हें लोगों मिलना, उन्हें उधर काम करने। गोपाल जी साढ़े बड़े अच्छे एक जिला के प्रधान ने, पहले भी दोबारा बने ना, दी बारी रिपीट हुई है, उन्हें ही मिलना, दफ्तर जाना। मैं नगेश भी आगा, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर थोड़ा बिल्कुल पुरा करना साइड पर, उत्थे भी सारा जाना, वो सारा अस अपनी पार्टी की अपनी मां समझने, उस अपने दफ्तरी मंदिर समझने, उस मंदिर जाना, उत्थे मत्था टेकना साथियों, और अपनी ज्यादा को ज्यादा शमूलियत करनी। पार्टी च इन्ने लोग आई हैं साढ़े समाज के कि पार्टी की लग्या वाकई मोदी जी ने काम किए हैं, एक गरीब समाज जो है साढ़े जुड़ेगा, एक बड़ा अच्छा एक कदम है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। कठुआ के अंदर साड़ा समाज जो है अज जागृत होया और बीजेपी के अंदर आया। मैं सोफी साहब का, नगेश जी का मैं धन्यवाद करना, तो सारे इनके माध्यम कन्नै अज इत्थे आयो, जी गल तुहानूं मैं कीती है, कट्ठे रौना, जुड़िए रौना, समाज कन्नै एक कंधे ने कंधा बनाई चलना, पर अपने बच्चे पढ़ाना, अपने आप मजबूत करना। साथियों अगर तुम मजबूत होए तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होएगी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, मोदी जी मजबूत होइए तो मोदी जी मजबूत होइए तो देश के पूरी दुनिया के अंदर सारे देश की नंबर 1 देश बनने वाला कोई नहीं रोक सकता। आने वाले टाइम जो विश्व गुरु बनाना है हिंदुस्तान की, वो विश्व गुरु बनने वाला कोई नहीं रोक सकता। मैं थोड़े सारे सारे जोश दिखी है, खासकर माता भैन मेरी आई मेरे बुजुर्ग भी बैठी दी है, थोड़ा धन्यवाद करना। बड़ा दूर है कठुआ, पता भी काले बड़ी चक देसा का सारे उस इलाके तू दिखो कदें
मैं मेरे नानकी ने जराई उत्थे मैं केवल जन्ना जराई जाने 2-2 घंटे लगे होंगे अज जराई 5 मिनट च गड्डी जाती नगरी जाओ 5 मिनट च पुज्जी जाते जखवाड़ पुज्जी आओ बिगों पुज्जी आओ बुद्धि बनोटी सौथली नन्नन है और जिन्ने इलाके है ये उन्हें इलाके च ना रोड होंदी ही ते ना मेट्रो टांगे भी दिंदे लोग अज मोदी साहब ने सड़कां ख्याल बनाड़ियां तुहानूं पंजाब जाने वास्ते फ्री जाने पौंदा हा दरिया टप्पने पौंदा हा अज किड़ियां गंडियाल दा करोड़ां रुपए दा पुल बने दा फर्स्ट क्लास ये सारी डेवलपमेंट जी मोदी साहब ने कीती दी है किड़ियां गंडियाल दा पुल एक साडा एक मील दा पत्थर है जिहने पंजाब की जम्मू कश्मीर ने जोड़िया और अज वो पुल जिहड़ा है साडा एक साधन बनी दा रोजगार दा साधन बनी आ साडे बच्चे पंजाब जंदे काम करदे शामी वापस घर आई ये सारे जितनी डेवलपमेंट हुई है जिसमें गल की मैडिकल कॉलेज रोड सड़कां डिग्री कॉलेज सारे मोदी साहब टाइम चाहे पर मेरा फर्ज ये है मेरी ड्यूटी ये है कि जो कुछ मोदी साहब ने दिता है मैं उसका फायदा लिया मैं उस सड़क का फायदा लिया मैं उस कॉलेज का फायदा लिया कोई उत्थे थोड़े नवे डिग्री कॉलेज खुलने उनका फायदा लिया नवे स्कूल खुलने उनका फायदा लिया मैं समझदा भाई इस समाज साढ़े की बड़ी जरूरत है सारे समाज की गुरबत हर समाज है गरीब ब्राह्मण भी है गरीब राजपूत भी है गरीब शेड्यूल कास्ट भी है पर सारे गरीबों का ख्याल रखने बंदा एक वो है नरेंद्र भाई मोदी साढ़े प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने थोड़ा सारे ख्याल रखा मैं स्वागत करना तुहानूं मुबारकबाद देना पर मैं एक गल मैं तुहानूं हत्थ जोड़ी विनती करगा कुछ गल्लें ना ही आयो इस पार्टी को वधिया पार्टी को कोई नहीं मिलनी इस पार्टी च ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰੀ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵਿਮਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਿਆਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ इन्ना मान सम्मान कुछ पार्टी ने थोड़े समाज का नहीं दिता अज जो मान सम्मान मिलेगा उस मान सम्मान की मैं भी इज्जत करा तुम लोग भी इज्जत करो तुम सारे इकट्ठे चल गए रली मिली चल गए पार्टी का साथ दे गए कुछ ना कुछ मेरा मान सम्मान किया अच्छा अपनी पार्टी का मान सम्मान किया मैं तुम्हें सारे एक बार लास्ट दोबारा बहुत बहुत बधाई देना थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत डॉक्टर मनिहाल साहब साथियों यहाँ पे नौजवान साथी है डॉक्टर मनिहाल जी ने एक बात कही मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि कार्यालय हमारा जो है वहाँ पे वो मंदिर है आप सब लोग वहाँ कार्यालय जाके वहाँ मथा टेकेंगे ये बहुत बड़ी बात है कि कार्यालय की शान बना के रखनी चाहिए और वहाँ माथा टेक के ही जाना सब लोग कार्यकर्ता हो गए मैं एक मिनट सर मैं अध्यक्ष जी का एक संदेशा इनको दे रहा हूँ अध्यक्ष जी ने भी फोन पे मेरे साथ बात की थी कि मैं कहीं बिजी हूँ तो ये जो नगेश जी हैं अपने कुछ 4-5 साथियों के साथ कल आप आ जाइए कल वो आपको मिलेंगे उन्होंने मुझे टाइम दिया है नगेश जी को मेरी तरफ से कह देना मैं चौधरी रोशन जी को कहूंगा कि वो आप थैंक यू सबका करेंगे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद श्री नगेश जी जिंदाबाद जोरदार नारे श्री नगेश जी जिंदाबाद नगेश जी जिंदाबाद डॉक्टर मनिहाल जी जिंदाबाद विमोद गुप्ता जी जिंदाबाद अपना बोलो सोफी यूसुफ